माखन का कटोरा, मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू और बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद और कहना का प्यार। मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का त्योहार। इस साल कहना जी आपके घर आए और माखन मिश्री के साथ आपके सारे दुख और तकलीफ और कष्ट अपने साथ ले जाएं। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो फिर इस व्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत। और अभी मैं मम्मी को वैक्स करने जाऊंगी और मम्मी को वैक्स करके फिर आगे के काम करती हूँ। और अब यहाँ करने लगी हूँ मैं मम्मी की वैक्स। अपनी वैक्स तो मैंने कल ही कर ली थी, तो आज मम्मी की है। और काम निपटाते निपटाते मतलब दोपहर का लंच करके और दोपहर के बाद ही मैंने वैक्स स्टार्ट की थी। और कल वाली वीडियो में एक बहन ने पूछा था कि चेहरे पे जाइयों का कुछ बताना। तो चेहरे पे जाइयों के लिए आप बेसन में हल्दी और नींबू मिला के उसका फेस पैक बना के लगा सकते हैं। और चेहरे में जाइयाँ ना तेज़ धूप में जाने से होती हैं, इसलिए कम से कम धूप में जाओ। और नींबू जो होता है उसका रस मतलब उसको चेहरे पे मलने से भी जाइयाँ दूर हो जाती हैं। और रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से धो के थोड़ी सी मलाई और बादाम का पाउडर मिला के उसकी हल्के हाथों से मसाज करो। और सुबह उठकर बेसन से चेहरे को धो लो, तो इससे भी असर पड़ता है। और एक जो टमाटर होता है उसको काट के और उसको भी चेहरे पे मलना चाहिए, उससे भी जाइयाँ दूर होती हैं। एक गाजर का जूस पीने से भी जाइयों पर असर पड़ता है। तो गाजर का जूस ऐसे ही पीना है, मतलब उसमें मतलब चीनी और नमक कुछ नहीं मिलाना, नॉर्मल रस ही पीना है। और अब यहाँ पे मम्मी लगाने लगी अपने हाथ पे मेहंदी। मम्मी ने दिन में ही लगा ली थी, क्योंकि शाम को एक हाथ पे मम्मी मेरे हाथ पे लगाती है, एक पे मैं खुद ही लगा लेती हूँ, लेकिन एक पे मम्मी लगाती है। तो मम्मी बोली कि शाम तक सूख जाएगी, तो इसलिए मम्मी दोपहर में ही लग गई थी। और फिर आंटी भी आ गई थी लगवाने के लिए। तो हाथों पे तो मम्मी लगा रही है आंटी के, और पैरों पे मैं लगी हुई हूँ। दोनों लगे हुए हैं मेहंदी लगाने आंटी को। जोरों शोरों पे तैयारियां चल रही है जन्माष्टमी की, कान्हा जी का जन्म की। हाँ, कान्हा जी के जन्मदिन की जोरों से तैयारियां चल रही है भाई। जोरों शोरों पे है तैयारियां। पहले तो दीदी ने ही श्रृंगार दिया, मैं तो श्रृंगार ली हूँ। एक हाथ का तो कविता श्याम का सिंगरेगी, कविता श्याम का सिंगर लेगी। तो खाना वाना बनाओगी, तैयारी करेगी। सही बात है। अच्छा। बस मेहंदी लगाते लगाते शाम ही हो गई थी। और यहाँ मैं कर रही हूँ संध्या आरती। तो यहाँ मैंने शाम की पूजा कर ली थी। और अब यहाँ आई हूँ मैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने। शाम के 7:30 ही बज गए थे, तो अंधेरा हो गया था, इसलिए ये सब्जियों पे है ना, जैसी सब्जी है ना, ग्रीन कलर की सब्जी है ग्रीन लाइट, रेड कलर की है रेड लाइट, ऐसे चमका देते हैं ना लाइटों में, रात को पता भी नहीं चलता कि कैसी है, छांटने में पता भी नहीं चलता अभी ख़राब है या कैसी है। आज थर्सडे था तो सब्जी मंडी लगी हुई थी। हफ्ते में 3 दिन लगती है, सैटरडे को, थर्सडे को और मंडे को। और सब्जी भी ख़त्म हो रखी थी, फिर लेने ही चले गए हम। लेट तो हो गए थे, फिर ले आए, मैं और सुमित गए थे लेने के लिए। और सब्जी ला के और सारी थैले से निकाल के और अब मैं लग गई हूँ धोने। मैं ये थैला बना रखा है, एक बना क्या रखा, लेके आए थे मोल। तो इस थैले में ही लेके आते हैं, आसान हो जाती है, मतलब कई थैली नहीं पकड़नी पड़ती सब्जियों की, अलग अलग करके दे देते हैं वो। तो सारी सब्जी एक थैले में डाल के और फिर आराम से लेके आ जाते हैं। तो ये थैला लेके जाती हूँ मैं जब भी सब्जी लेने जाती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी सब्जी, टब भर के पानी का, इसमें सारी सब्जी धो दी है, फ्रूट धो दिए हैं। और उधर मम्मी देख रही है सूट, हमारे सूट सिल के आ गए थे। और ऊपर वाली भी आ गई थी हमारे, जो किराए पे रहती हैं, तो उनको दिखा रही है सूट भी कैसा सिला है। तो मम्मी का भी सिल गया था और मेरा भी सिल गया था, आज दे के गया है टेलर। बहुत अच्छे सिल रखे हैं, कल पहन के दिखाएंगे आपको। बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रखा, जैसे मैंने भेजा था ना एग्जैक्ट वैसा ही डिज़ाइन बना दिया है टेलर ने। कल दिखाती हूँ आपको, फिर बताना आप कैसा लगा। सूट कल पहन के दिखाऊंगी। और अब मैं यहाँ लग गई हूँ खाना बनाने। धो के मैंने सारी सब्जियाँ सुखा दी हैं
और फिर लग गई मैं खाना बनाने। फटाफट फिर खाना बना के, और मलाई हो रखी थी, फिर मैंने उस मलाई का निकाला मक्खन, क्योंकि कल जो पूजा करने के लिए मैं ताज़ा घी ही यूज़ करूँगी, तो मैंने आज मक्खन निकाल दिया, फिर कल मैं उसका घी निकाल लूँगी। और कान्हा जी के भोग के लिए मैंने अलग से 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी की है, उसका कल ही ताज़ा मक्खन निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ मक्खन निकाल लिया था, और फिर मक्खन निकाल के और पूरी मतलब किचन वगैरह सारी साफ़ करके, और फिर मैं लग गई हूँ मम्मी को फेस पैक लगाने। अभी टाइम आया मम्मी का फेस पैक लगाने का, कल से रखा है ये फेस पैक, पर वही पूरा दिन से काम चल रहा था। मेहंदी लगाने लग गई मम्मी, तो फिर वो सूखी तो कैसे धोती फेस को, इसलिए फिर रात को लगाना पड़ा ये। तो अभी रात को ही लगा रही हूँ मैं। बस अब जब तक मम्मी का फेस पैक सूख रहा, फेस पैक मैंने लगा दिया, मम्मी अपना फेस पैक सुखा रही है, और जब तक मम्मी का फेस पैक सूखता है तब तक मैं बना लेती हूँ सेमियाँ, मतलब ये जो बोलते हैं इनको। पहले तो गांव में जैसे जन्माष्टमी वाले दिन फास्ट रखते तो सिम्मी बनाते थे, क्योंकि सिम्मी हम रात को 12 बजे खा के सोते थे, 12 बजे से पहले, क्योंकि सिम्मी खाने से प्यास नहीं लगती अगला दिन, क्योंकि पूरा दिन बिना पानी के रहना पड़ता था। तो रात को 12 बजे से पहले सिम्मी खा के सोते थे। लेकिन यहाँ सिम्मी तो है नहीं, तो मैं दुकान से ये जो बोलते थे हम तो इनको, ये यहाँ तो मैदे के मिलते हैं, आटे से बनाते थे जो, तो ये लेके आ गई थी, और इनसे मैं बना रही हूँ सेमियाँ। तो मैंने पहले इनको कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के और घी में भून लिया है अच्छे से इनको, मतलब जब तक ब्राउन होगी जब तक मैंने इनको भूनना है। और ये पूरी तरह भून गई, फिर मैंने इनको निकाल लिया है, और फिर उसी कढ़ाई में मैंने दूध डाल दिया है। और दूध डाल के जब दूध में बॉयल आ गया ना, अच्छे से गर्म हो गया, तब मैंने डाली है उनमें ये सेमियाँ, भुनी हुई सेमियाँ। और भुनी हुई सेमियाँ डाल के फिर मैंने इनको मिला लिया अच्छे से, और थोड़ी देर के लिए सिम गैस पे पका लिया है। और थोड़ी देर में ये पक गई थी, और पकने के बाद फिर मैंने इनमें डाल दिया है मीठा, मतलब चीनी डाल लो, बूरा डाल लो, खांड डाल लो, कुछ भी डाल लो। तो मैंने यहाँ खांड डाल ली है। खांड डाल के फिर मैंने इसमें किशमिश डाल दी है, किशमिश मैंने भिगो के रख ली थी, और ड्राई फ्रूट भी काट के रख लिए थे। किशमिश डाल के फिर मैंने थोड़ी सी देर और पकाया है इसको, और फिर मैंने डाले हैं मतलब काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स। बस फिर ये पक ही गई थी, थोड़ी सी देर और मैंने इसको पकाया था, फिर मैंने इसको बंद कर दिया गैस को। देखो कितनी अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी लगी। सेमियाँ बना के वो रख दिया ठंडी होने के लिए, और फिर मैं लग गई हूँ सुमित को फेस पैक लगाने। अब सुमित का नंबर आया है, हम लगाते हो तो सुमित को भी लगा देते हैं। आज तो हमारा पूरा घर पार्लर बन चुका था, सारे काम पार्लर वाले किए हैं। और सुमित को फेस पैक लगाने के बाद अब मैं लग गई हूँ दूध का काम करने। यहाँ पीने के लिए दूध गर्म किया था और दही जमाई थी, क्योंकि कल पंचामृत में चाहिएगी ताज़ा दही, तो मैंने ताज़ा दही जमाई थी। अभी रात के 11 बज गए हैं, और अभी मेरे सारे काम निपटे हैं, और अभी मैं लगाऊंगी मेहंदी। मम्मी ने तो लगा ली थी सुबह एक हाथ पे, और मेरी तो अभी दोनों हाथों में पड़ी है, बस एक ही हाथ पे लगाऊंगी, दूसरे हाथ पे तो बिल्कुल मन नहीं करता लगाने का। और मैंने एक मेहंदी डिजाइन चूज किया, ये देखो, ये लगाऊंगी। ऐसा कैसा तो नहीं लगेगा, पर कोशिश करूंगी लगाने की। बहुत सुंदर है, राधे कृष्णा लिखा हुआ है, तो ये वाला डिजाइन लगाऊंगी। छोटा सा ही है, जल्दी लग जाएगा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। चलो फिर मेहंदी लगानी शुरू करती हूँ, देखती हूँ कितनी देर में लगती है, फिर आपसे मिलती हूँ। और अब लग गई हूँ मैं मेहंदी लगाने। मैंने अपने एक ही हाथ पे लगाई थी, दोनों साइड लगा ली थी, और फिर एक हाथ पे मेहंदी लगा के फिर मैंने और मम्मी ने खाई थी सेमियाँ। और फिर उसके बाद मम्मी ने मेरे लगाई दूसरे हाथ पे। मेरा मन तो नहीं कर रहा था, नींद भी आ रही थी, लेकिन ये राधे कृष्णा ये छोटा सा डिजाइन मैंने दूसरे हाथ पे भी लगवा लिया। तो छोटा ही डिजाइन था, इसलिए मैंने सोचा चल लगवा लेती हूँ। तो फिर मैंने लगवा ली थी मेहंदी दूसरे हाथ पे भी। ये देखो लगा लिया मैंने मेहंदी, और टाइम अभी हो गया है 12:30 बज गए हैं रात के। और इस हाथ पे मैंने लगाई है, ये अभी उल्टा दिख रहा है, राधे कृष्णा लिखा हुआ है, और इधर मटकियां हैं। और इस हाथ पे मम्मी ने लगाई है। कैसी लगी है देखो, सिंपल सी है एकदम बिल्कुल। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
और वीडियो देखते रहना, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बार और आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे।